सेवितम् कपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। पुरुषोत्तम मास के पावन समय में फेसबुक लाइव मित्रों के लिए, भक्तों के लिए आज हम 19वें दिन की कथा, मूल कथा का श्रवण पठन करने जा रहे हैं। तो सभी फेसबुक मित्रों को, भक्तों को श्री रणथंभौर गणपति जी महाराज कृपा करें और श्री महाबली हनुमान जी महाराज कृपा करें और मेरे भक्त वत्सल भगवान बालकृष्ण गोविंद सभी पर कृपा करें। हम 18 सितंबर से प्रतिदिन सायं 7:30 बजे फेसबुक लाइव श्रीमद् भागवत मूल कथा करते आ रहे हैं। बहुत सारे भक्त समय समय पर नहीं जुड़ पाए किन्हीं कारणों से, तो उन सभी के लिए हमने एक और व्यवस्था की है। जय गणपति ज्योतिष संस्थान के नाम से हमारा YouTube चैनल है, जिस पर हमने अपनी 18 तारीख से आज तक की सारी वीडियो अपलोड कर दी है। तो जो भक्त प्रथम दिन से कथा श्रवण करना चाहते हैं वह हमारा जय गणपति ज्योतिष संस्थान का YouTube सब्सक्राइब कर लें और उससे संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा, मूल कथा का ज्ञान, आनंद, रसामृत पान कर सकते हैं। आइए आज की कथा को करने से पूर्व हम गोविंद का पूजन करें। गोविंद स्वरूप साक्षात भागवत महापुराण का पूजन करें। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगी हरिचंदनं स्वललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयति गोपालचूड़ामणि। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्री रणथंभौर गणपति महाराज की जय। कथा के प्रारंभ में गणपति जी की वंदना के साथ आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि
बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, मागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए 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 गणपति जगवंदन। जय गणपति की जय। महाबली हनुमान जी महाराज की। माता पिता गुरु जनों के चरणों में वंदन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यैव च नमः। स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय कपेथ जम्बू फलचारुभक्षणम्, उमाश्रितं शोक विनाशकारकम्, नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो पुरुषोत्तम मास के पावन समय में श्रीमद् भागवत कथा के 19वें दिन आप सभी फेसबुक लाइव भक्तों को हम आगे की कथा का वृतांत सुनाते हैं। कल सती यज्ञ की कथा, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सती ने अपना शरीर त्याग दिया, उसकी कथा वहां तक संपन्न हुई और आज हम उसको आगे ले जाते हैं। आइए श्री कृष्ण कथा का, और जो लोग हमारे भक्त श्री कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं वह इस कथा को जय गणपति ज्योतिष संस्थान के YouTube को सब्सक्राइब करके उस पर भी पहले दिन से 18 सितंबर से अब तक की सारी कथाओं को सुन सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी कहते हैं कि सनकाद्या नारदश्च रिवुर्हंसोर्णनिर्तिति, दैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसन्नुध्वरितसः। मैत्रेय जी कहते हैं शत्रु सूदन विदुर जी, शनकादि नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और यति, ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों ने
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किया, अतः उनके कोई संतान नहीं हुई। अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था और उनकी पत्नी का नाम था वृषा। उसके दंभ नामक पुत्र और माया नाम की कन्या हुई। उन दोनों को निरति ले गया क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। दंभ और माया से लोभ और निकृति अर्थात सठता का जन्म हुआ और उनसे क्रोध और हिंसा तथा उनसे कलह और उसकी बहन दुरुति अर्थात गाली का जन्म हुआ। साधु श्रोमणे, फिर दुरुति से कली ने भय और मृत्यु उत्पन्न किए तथा उन दोनों के संयोग से यातना और निरय नरक का जोड़ा उत्पन्न हुआ। निष्पाप विदुर जी, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें प्रलय का कारण रूप यह अधर्म का वंश सुनाया। यह अधर्म का त्याग कराकर पुण्य संपादन में हेतु बनता है। अतएव इसका वर्णन 3 बार सुनकर मनुष्य अपने मन की मलिनता दूर कर देता है। कुरुनंदन, अब मैं श्री हरि के अंश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुए पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश का वर्णन करता हूं। महारानी शत्रुपा और उनके पति स्वयंभू मनु से प्रियवत और उत्तानोपात ये 2 पुत्र हुए। भगवान वासुदेव की कला से उत्पन्न होने के कारण ये दोनों संसार की रक्षा में तत्पर रहते थे। उत्तानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 पत्नियां थी। उनमें सुरुचि राजा को अधिक प्रिय थी और सुनीति जिसका पुत्र ध्रुव था उन्हें वैसी प्रिय नहीं लगती थी जैसी कि उनको सुरुचि लगती थी। एक दिन राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर स्नेह कर रहे थे और उसी समय ध्रुव ने भी गोद में बैठना चाहा, परंतु राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। तथा च कीर्षबाणं तं सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचिः शृण्वतो राज्ञो शेष्यमाहाति गर्विता। उस समय घमंड से भरी हुई सुरुचि ने अपनी सौतन के पुत्र ध्रुव को महाराज की गोद में आने का प्रयत्न करते देख उनके सामने से ही उससे ढाहा भरे शब्दों में अर्थात जोर से कहा, बच्चे, तू राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है, तू भी राजा का ही बेटा है। इससे क्या हुआ? तुझको मैंने अपनी कोख में धारण नहीं किया, इसलिए तू अभी नादान है। तुझे पता नहीं है कि तूने किसी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है, तभी तो ऐसे दुर्लभ विषय की इच्छा कर रहा है। यदि तुझे राज सिंहासन की इच्छा है तो तपस्या करके परम पुरुष श्री नारायण की आराधना कर और उनकी कृपा से मेरे गर्भ में आकर के जन्म ले। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांस लेने लगे। उनके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी न बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क रहे थे और वह सिसक सिसक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटी को गोद में उठा लिया। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, जिस प्रकार डंडे की चोट खाकर सांप फुंकार मारने लगता है, उसी प्रकार अपनी सौतेली मां के कठोर वचनों से घायल होकर ध्रुव क्रोध के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा।
उसके पिता चुपचाप यह सब देखते रहे, मुंह से एक शब्द भी न बोले। तब पिता को छोड़कर ध्रुव रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसके दोनों होठ फड़क फड़क रहे थे और वह शिशक शिशक कर रो रहा था। सुनीति ने बेटे को गोद में उठा लिया और जब महल के दूसरे लोगों से उसकी सौत सुरुचि ने की कही हुई बातें सुनी तब उसे भी बड़ा दुख हुआ। उसका धीरज टूट गया। वह दावानल से जली हुई बेल के समान, जैसे अग्नि के द्वारा बेल जल जाती है, शोक संतप्त होकर मुरझा गई तथा विलाप करने लगी। सौत की बातें याद करने से उसके कमल सरीखे नेत्रों में आंसू भर आए। उस बेचारी को अपने दुख पारावर का कहीं अंत ही नहीं दिखाई देता था। उसने गहरी सांस लेकर ध्रुव से कहा, बेटा, तू दूसरों के लिए किसी प्रकार की अमंगल कामना मत कर। जो मनुष्य दूसरों को दुख देता है उसे स्वयं ही उसका फल भोगना पड़ता है। सुरुचि ने जो कुछ कहा है ठीक है, क्योंकि महाराज को तो मुझे पत्नी तो क्या, वो मुझे दासी के रूप में भी स्वीकार नहीं करते। उन्हें लज्जा आती है। तूने मुझे मंदभागिनी के गर्भ से जन्म लिया है और मेरे ही दूध से तू पला है। आतेष्ट तत्तात विमत्सरत्व मुक्तम समत्रापयदव्यलीकम आराधयादोक्ष पादं पद्मो यदीक्षसे ध्याशनमुत्तमो तथा। बेटा, सुरुचि ने तेरी सौतेली मां होने पर भी बात बिल्कुल ठीक कही है। अतः यदि राजकुमार उत्तम के समान सिंहासन पर बैठना चाहता है तो देश भाव छोड़कर उसी का पालन कर। बस श्री यथोक्षज भगवान के चरण कमलों की आराधना में लग जा। संसार का पालन करने के लिए हरि का भजन कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संसार का पालन करने के लिए सत्य गुणों को अंगीकार करने वाले श्री हरि, उनके चरणों की आराधना करने से ही तेरे परदादा ब्रह्मा जी भी वह सर्वश्रेष्ठ उनको पद प्राप्त हुआ है, जो मन और प्राणों को जीतने वाले मुनियों के द्वारा भी वंदनीय है। इसी प्रकार तेरे दादा स्वयंभू मनु ने भी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा अनन्य भाव से उन्हीं भगवान की आराधना की थी, तभी उन्हें दूसरों के लिए अति दुर्लभ लौकिक अलौकिक और मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई। बेटा, तू भी उन भक्त वत्सल श्री भगवान का ही आश्रय ले। जन्म मृत्यु के चक्कर में छूटने की इच्छा करने वाले मुमुक्षु लोग निरंतर उन्हीं के चरण कमलों की मार्ग को खोजा किया करते हैं। इसलिए तुम भी स्वधर्म पालन से पवित्र हुए अपने चित्त में श्री पुरुषोत्तम भगवान को बैठा लो तथा अन्य सबका चिंतन छोड़कर केवल उन्हीं का भजन करो। बेटा, उन कमल दल लोचन श्री हरि को छोड़कर मुझे तो तेरे दुख को दूर करने वाला कोई और दिखाई नहीं देता। देख, जिन्हें प्रसन्न करने के लिए यदि ब्रह्मा आदि अन्य सब देवता ढूंढते रहते हैं, वे श्री लक्ष्मी जी भी दीपक की भांति हाथ में कमल लिए निरंतर उन्हीं श्री हरि को खोजा करती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, माता सुनीति ने जो वचन कहे वे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति का मार्ग दिखलाने वाले थे। अतः उन्हें सुनकर ध्रुव ने बुद्धि द्वारा अपने चित्त का समाधान किया और इसके बाद वे पिता के नगर से निकल पड़े। यह सब समाचार सुनकर और ध्रुव क्या करना चाहता है, इस बात को जानकर नारद जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव के मस्तक पर अपना पापनाशक कर कमल फेरते हुए मन ही मन विस्मित होकर कहा, अहो तेज क्षत्रियाणाम
मानभंग मृष्यताम बालो हप्ययम मृदा दत्ते यत्समादुर सद्वचः। अहो क्षत्रियों का कैसा अद्भुत तेज है, वे थोड़ा सा भी मान भंग नहीं सह सकते। देखो अभी तो यह नन्हा सा बच्चा है, तो अभी इसके हृदय में सौतेली माता के कटु वचन घर कर गए। फिर नारद जी ने ध्रुव से कहा, बेटा अभी तो तुम बच्चे हो, खेल कूदने की उम्र है, हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से आपका सम्मान और अपमान हो सकता है। यदि तुम्हें मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा, असल में मनुष्य के संतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ नहीं है। संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही मान अपमान या सुख दुख आदि को प्राप्त होता है। तात भगवान की गति बड़ी विचित्र है, इसलिए उस पर विचार करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि देववश उसे जैसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े उसी में संतुष्ट रहे। अब माता के उपदेश से तुम योग साधन द्वारा जिन भगवान की कृपा प्राप्त करने चले हो, मेरे विचार से साधारण पुरुषों के लिए उन्हें प्रसन्न करना बहुत ही कठिन है। योगी लोग अनेकों जन्मों तक अनासक्त रहकर समाधियों के द्वारा बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते रहते हैं, परंतु भगवान के मार्ग का पता नहीं पाते। इसलिए तुम यह व्यर्थ का हट छोड़ दो और घर लौट जाओ। नारद जी समझा रहे हैं, बड़ा होने पर जब परमार्थ साधन का समय आएगा तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना। विधाता के विधान के अनुसार सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी में चित्त को संतुष्ट रखना चाहिए। जो करने वाले पुरुष मोह भय संसार से पार हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने से अधिक गुणवान को देखकर प्रसन्न हो, और जो कम गुण वाला हो उस पर दया करे, और जो अपने समान गुण वाला हो उससे मित्रता करे। जो करने से उसे कभी दुख नहीं दबा सकते। ध्रुव ने कहा, भगवान सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो जाता है उन लोगों के लिए आपने कृपा करके शांति का यह बहुत अच्छा उपाय बतलाया, परंतु मुझ जैसे अज्ञानियों की दृष्टि यहाँ तक नहीं पहुंचती। अथापि मे विनीतस्य क्षात्रं घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचनो वाणैर्न विन्ने श्रियते हृदय। इसके सिवा मुझे घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, अतः मुझ में विनय का प्राय अभाव है। सुरुचि ने अपने कटु वचन रूपी बाणों से मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है, इसलिए उसमें आपका यह उपदेश नहीं ठहर सकता। ब्रह्मन, मैं जिस पद पर अधिकार करना चाहता हूं, जो त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ है, तथा जिस पर मेरे माता पिता दादा और दूसरे कोई भी आरूढ़ नहीं हो सके, आप मुझे किसी की प्राप्ति का कोई उस मार्ग का अच्छा सा मार्ग बताइए कि जहां ब्रह्म प्राप्त हो जाए। आप भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और संसार के कल्याण के लिए ही तो वीणा बजाते हैं। सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरण करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव की बात सुनकर भगवान नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और उस पर कृपा करके इस प्रकार सुंदर उपदेश करने लगे। नारद जी ने कहा, बेटा तेरी माता सुनीति ने तुझे जो कुछ बताया है वही तेरे लिए परम कल्याण का मार्ग है। भगवान वासुदेवी वह उपाय है, इसलिए तुम चित्त लगाकर मन लगाकर उनका भजन करो। जिस पुरुष को अपने लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ की अभिलाषा हो, उसके लिए उनकी प्राप्ति का उपाय एकमात्र श्री हरि के चरणों का सेवन ही है। बेटा आपका कल्याण हो। अब आप श्री यमुना जी के तटवर्ती परम पवित्र मधुबन को जाओ। वहां श्री हरि का नित्य निवास है। वहां कालिंदी के निर्मल जल में तीनों समय स्नान करके
नित्य कर्म से निवृत्त होकर यथाविधि आसन बिछाकर स्थिर स्वभाव से बैठना। फिर रेचक, पूरक, कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम से धीरे धीरे प्राण, मन और इंद्रियों के दोषों को दूर करके धैर्य युक्त मन में परम गुरु श्री भगवान का इस प्रकार ध्यान करना कि जैसे भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। उन्हें देखने से ऐसा मालूम होता है कि वे प्रसन्नता पूर्वक भक्त को वर देने के लिए उद्यत हैं। उनकी नासिका, भौहें, कपोल बड़े ही सुहावने हैं। वे सभी देवताओं में परम सुंदर हैं। तरुणं रमणीयांगमरणोष्ठे छड़ाधरम प्रणताशरणं निर्मणं शरण्यं करुणानवं श्रीवासकं घनश्यामं पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदा पद्मैरभिव्यक्तचतुर्भुजं किरीटिनं कुण्डलिनं केयूरवलयान्वितं कौस्तुभाभरणग्रीवं पीतकोशेयवाससम्। उनकी तरुण अवस्था है और सभी अंग बड़े सुडोल हैं। लाल लाल होठ और रत्नारे नेत्र हैं। वे प्रणत जनों को आश्रय देने वाले अपार सुखदायक हैं। ऐसे मेरे प्रभु शरणागत भक्तल और दया के समुद्र हैं। उनके वक्ष स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है और उनका शरीर सजल जलधर के समान श्याम वर्ण है। वे परम पुरुष सुंदर, श्याम सुंदर, गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। उनकी 4 भुजाएं शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि से सुशोभित हैं। उनके अंग प्रत्यंग क्रीट, कुंडल, केयूर, कंकण आदि आभूषणों से विभूषित हैं। गले में कौस्तुभमणि की माला शोभा बढ़ा रही है तथा शरीर में पीतांबर, रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं। उनके कटी प्रदेश में कांचन की करधनी और चरणों में स्वर्णमयी नूपुर पैजनी सुशोभित होती है। ऐसे भगवान का स्वरूप बड़ा ही दर्शनीय, शांत और मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। हे ध्रुव, जो लोग प्रभु का मानस पूजन करते हैं उनके अंतःकरण में हृदय कमल की कर्णिका का और उनके नख मंडित मनोहर पदार बिंदों का इसको स्थापित करके विराजते हैं। इस प्रकार धारणा करते करते जब चित्त स्थिर और एकाग्र हो जाए तब उन वरदायक प्रभु का मन ही मन इस प्रकार ध्यान करो कि मेरी और अनुराग भरी दृष्टि से निहारते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। भगवान की मंगलमयी मूर्ति का इस प्रकार निरंतर ध्यान करने से मन शीघ्र ही परमानंद में डूबकर तल्लीन हो जाता है और फिर वहां से लौटता नहीं है। हे राजकुमार ध्रुव, इस ध्यान के साथ जिस परम गुह्य मंत्र का तुम जाप करना चाहिए वह भी बतलाता हूँ, सुनो। इसका 7 रात जप करने से मनुष्य आकाश में विचरने वाले सिद्धों का दर्शन कर लेता है और वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किस देश और किस काल में कौन वस्तु उपयोगी है इसका विचार करके बुद्धिमान पुरुष को इस मंत्र के द्वारा तरह तरह की सामग्रियों से भगवान की द्रव्यमयी पूजा भी करनी चाहिए। हे ध्रुव, प्रभु का पूजन विशुद्ध जल, पुष्पमाला, जंगली मूल और फलादि पूजा में विहित दूर्वा आदि अंकुर वन में भी प्राप्त होने वाले बलकल वस्त्र और उनकी प्रेयसी तुलसी से करना चाहिए। यदि शिला आदि की मूर्ति मिल सके तो उसमें, नहीं तो पृथ्वी का जल आदि में ही भगवान का ध्यान करके पूजन कर लो। सर्वदा संयमित चित्त से मननशील और शांत और मौन रहें और जंगली फल मूल आदि का परिमित आहार करें।
इसके सिवा पुण्य कीर्ति श्री हरि अपनी निर्वचन माया के द्वारा अपनी ही इच्छा से अवतार लेकर जो जो मनोहर चरित्र करने वाले हैं उनका मन ही मन चिंतन करता रहे। प्रभु की पूजा के लिए जिन जिन उपचारों का विधान किया गया है उन्हें मंत्र मूर्ति श्री हरि के द्वादश अक्षर मंत्र के द्वारा ही अर्पण करूं। जिस प्रकार जब हृदय स्थित हरि का मन, वाणी और शरीर से भक्ति पूर्वक पूजन किया जाता है तब वे निश्चल भाव से भली भांति भजन करने वाले अपने भक्तों के भाव को बढ़ा देते हैं। उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार धर्म, अर्थ, काम अथवा मोक्ष रूप कल्याण प्रदान करते हैं। यदि उपासक को इंद्रिय संबंधी भोगों से वैराग्य हो गया हो तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत भक्ति पूर्वक अविच्छिन्न भाव से भगवान का भजन करे। श्री नारद जी इस प्रकार राजकुमार ध्रुव से ध्रुव ने परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया है। तदंतर उन्होंने भगवान के चरण चिन्हों से अंकित परम पवित्र मधुबन की यात्रा की और ध्रुव के तपोवन की ओर चले जाने पर नारद जी महाराज उत्तानपाद के महल में पहुंचे। राजा ने उनकी यथा योग्य उपचारों से पूजा की। तब उन्होंने आराम से आसन पर बैठकर राजा से पूछा। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा मुख सूखा हुआ क्यों है? तुम बड़ी देर से किस सोच और विचार में पड़े हो? तुम्हारे धर्म, अर्थ, काम से किसी में कोई कमी तो नहीं आ गई? राजा ने कहा, ब्रह्मांड मैं बड़ा ही स्त्रैण और निर्दय हूं। हाय, मैंने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बच्चे को उसकी माता के साथ घर से निकाल दिया। मुनिवार, वह बड़ा ही बुद्धिमान था। उसका कमल सा मुख भूख से कुमला गया था। वह थककर कहीं रास्ते में पड़ गया होगा। ब्रह्मन, उस असहाय बच्चे को वन में कहीं भेड़िए न खा जाए। अहो, मैं कैसा स्त्री का गुलाम हूं, मेरी कुटिलता तो देखिए। वह बालक प्रेमवश मेरी गोद में चढ़ना चाहता था, किंतु उस दुष्ट ने उसका तनिक भी आदर नहीं किया। नारद जी ने कहा, राजन, तुम अपने बालक की चिंता मत करो। उसके रक्षक भगवान हैं। तुम्हें उसके प्रभाव का पता ही नहीं। उसका यश सारे जगत में फैल रहा है। वह बालक बड़ा समर्थ है। जिस काम को बड़े बड़े लोकपाल भी नहीं कर सकते, उसे पूरा करके वह शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आएगा। उसके कारण तुम्हारा यश भी बहुत बढ़ेगा। मैत्रेय जी कहते हैं, देवऋषि नारद जी की बात सुनकर महाराज उत्तानपाद राजपाट की ओर से उदासीन होकर निरंतर पुत्र की ही चिंता में रहने लगे। इधर ध्रुव जी ने मधुवन में पहुंचकर यमुना जी में स्नान किया और उस रात पवित्रता पूर्वक उपवास करके श्री नारद जी के उपदेशानुसार एकाग्र चित्त से परम पुरुष श्री नारायण की उपासना आरंभ कर दी। और उन्होंने 3 रात्रि के अनंतर शरीर निर्वाह के लिए केवल कैथ और बेर खाकर ही श्री हरि की उपासना की और 1 मास व्यतीत किया। दूसरे महीने में 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खाकर भगवान का भजन किया। तीसरे महीने 9 दिन पर केवल जल पीकर समाधि के द्वारा ही श्री हरि का आराधना करते हुए बिताया। चौथे महीने में उन्होंने श्वास को जीतकर 12 दिन के बाद केवल वायु पीकर ध्यान योग द्वारा भगवान की आराधना की। 5वां मास लगने पर राजकुमार ध्रुव श्वास को जीतकर पर ब्रह्म का चिंतन करते हुए एक पैर से खंबे के समान निश्चल भाव से खड़े हो गए। उस समय उन्होंने शब्द आदि विषय और इंद्रियों के नियामक अपने मन को सब ओर से खींच लिया तथा हृदय स्थित श्री हरि रूप का चिंतन करते हुए चित्त को किसी दूसरी ओर नहीं जाने दिया। जिस समय उन्होंने महर आदि संपूर्ण तत्वों के आधार तथा प्रकृति और पुरुष के भी ईश्वर परिब्रह्म की धारणा की, उस समय
उनके तेज को न सह सकने के कारण तीनों लोग कांप उठे। जब राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हुए तब उनके अंगूठे से दबकर आदि पृथ्वी इस प्रकार झुक गई जैसे किसी गजराज के चढ़ जाने पर नाव पद पद पर दाईं ओर डगमगा लगने लगती है। ध्रुव जी अपने इंद्रिय द्वार तथा प्राणों को रोककर अनन्य बुद्धि से विश्वात्मा श्री हरि का ध्यान करने लगे। इस प्रकार उनकी समिष्ट प्राण से अभिन्नता हो जाने के कारण सभी जीवों का श्वास प्रश्वास रुक गया। इससे समस्त लोक और लोकपालों को बड़ी पीड़ा हुई और वे सब घबराकर श्री हरि की शरण में पहुंच गए। देवताओं ने कहा, भगवान, समस्त स्थावर जंगम जीवों के शरीरों का प्राण एक साथ ही रुक गया है, ऐसा तो पहले कभी अनुभव नहीं किया। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं, अपनी शरण में आए हुए हम लोगों को इस दुख से छुड़ाइए। श्री भगवान ने कहा, देवताओं तुम डरो मत। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने जिस अपने चित्त को मुझ विश्वात्मा में लीन कर लिया है, इस समय मेरे साथ उसका अभेद धारण सिद्ध हो गई है और इसी से उसके प्राण निरोध से तुम सबका प्राण भी रुक गया है। अब तुम अपने अपने लोगों को जाओ, मैं उस बालक को उस दुष्कर तप से निवृत्त करता हूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, भगवान के इस प्रकार आश्वासन देने से देवताओं का भय चला गया और वे उन्हें प्रणाम करके स्वर्गलोक को चले गए। तदंतर विराट स्वरूप भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्तों को देखने के लिए मधुवन में और उस समय ध्रुव जी तीव्र योगाभ्यास से एकाग्र हुई बुद्धि के द्वारा भगवान की बिजली के समान देदीप्यमान जिस मूर्ति का अपने हृदय कमल में ध्यान कर रहे थे वह सहसा विलीन हो गई। इससे घबराकर उन्होंने जो ही नेत्र खोले कि भगवान के उसी रूप को बाहर अपने सामने खड़ा पाया। प्रभु का दर्शन पाकर बालक ध्रुव को बड़ा कुतूहल हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। वे प्रेम में अधीर हो गए। उन्होंने पृथ्वी पर दंड के समान लौटकर उन्हें प्रणाम किया। फिर वे इस प्रकार प्रेम भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगे मानो नेत्रों से उन्हें ही पी जाएंगे, मुख से चूम लेंगे और भुजाओं में कस लेंगे। वे हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे और उनकी स्तुति करना चाहते थे, परंतु किस प्रकार करें, स्तुति कैसे करें, यह वे नहीं जानते थे। सर्वंतर्यामी हरि उनके मन की बात को जान गए। उन्होंने कृपा पूर्वक अपने वेदमय शंख को उनके गाल से छुआया और ध्रुव जी भविष्य में अविचल पद प्राप्त करने वाले थे। इस समय शंख का स्पर्श होते ही उन्हें वेदमयी दिव्य वाणी प्राप्त हो गई और जीव तथा ब्रह्म के स्वरूप का भी निश्चय हो गया और वे अत्यंत भक्तिभाव से धैर्य पूर्वक विश्वविख्यात कीर्तिमान श्री हरि की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं तथा हाथ, पैर, कान, त्वचा आदि अन्य इंद्रियों तथा प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूं। भगवान आप एक ही है, परंतु अपनी अनंत गुणमयी माया शक्ति से इस महद आदि संपूर्ण प्रपंच को रचकर अंतर्यामी रूप में उसमें प्रवेश कर जाते हैं और फिर इसके इंद्रियादि सद्गुणों से उनके अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में स्थित होकर अनेक रूपों में विराजते हैं, चमकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे तरह तरह की लकड़ियों में प्रकट हुई आग अपनी अपनी उपाधियों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में दिखती है। नाथ, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने आपकी शरण लेकर आपके दिए हुए ज्ञान के प्रभाव से ही इस जगत को सोकर उठे हुए पुरुष के समान देखा था। दीनबंधो, उन्हीं आपके चरण तल का मुक्त पुरुष भी आश्रय लेते हैं। कोई भी कृतज्ञ पुरुष उन्हें कैसे भूल सकता है। प्रभु, इन सब तुल्य शरीर के द्वारा भोगा जाने वाला इंद्रियों और विषयों के संसर्ग से उत्पन्न सुख
यह तो मनुष्य को नरक में भी मिल सकता है। जो लोग इस विषय सुख के लिए लालायित रहते हैं और जो जन्म मरण के बंधन से छुड़ा देने वाले कल्पतरु स्वरूप आपकी उपासना भगवत प्राप्ति के सिवा किसी अन्य उद्देश्य से करते हैं, उनकी बुद्धि अवश्य ही आपकी माया के द्वारा ठगी जाती है। हे नाथ, आपके चरण कमलों का ध्यान करने से और आपके भक्तों के पवित्र चरित्र सुनने से प्राणियों को जो आनंद होता है वह निजानंद स्वरूप ब्रह्म में भी नहीं मिल सकता। फिर जिन काल की तलवार काटे डालती है उन स्वर्गीय विमानों से गिरने वाले पुरुषों को तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है। अनंतर परमात्मन, मुझे तो आप उन विशुद्ध हृदय महात्मा भक्तों का संग दीजिए जिनका आप में अविच्छिन्न भक्ति भाव है। उनके संग में मैं आपके गुणों और लीलाओं की कथा सुधा को पी पी कर उन्मत्त हो जाऊंगा और सहज ही इस अनेक प्रकार के दुखों से पूर्ण भयंकर संसार सागर के उस पार पहुंच जाऊंगा। हे कमलनाथ, हे प्रभु, जिनका चित्त आपके चरण कमल की सुगंध में लुभाया हुआ है, उन महानुभाव का जो लोग संग करते हैं वे अपने अत्यंत प्रिय शरीर और इसके संबंधी पुत्र मित्र ग्रह और स्त्री आदि की सुधि भी नहीं करते। हे प्रभु अजन्मा परमेश्वर, मैं तो पशु वृक्ष पर्वत पक्षी सरीसृप अर्थात रेंगने वाले जंतु देवता दैत्य और मनुष्य आदि से परिपूर्ण तथा महद आदि अनेकों कारणों से संपादित आपके इस सद सदात्मक स्थूल विश्व रूप को ही जानता हूँ। इससे परे जो आपका परम स्वरूप है, इसकी वाणी की गति नहीं है, उसका मुझे पता नहीं है। भगवान, कल्प का अंत होने पर योग निद्रा में स्थित जो परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व को अपने उदर में लीन करके शेष जी के साथ उन्हीं की गोद में शयन करते हैं तथा जिनके नाभि समुद्र से प्रकट हुए सर्वलोकमय स्वर्ण वर्ण कमल से परम तेजोमय ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, वे भगवान आप ही हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आप अपनी अखंड चिन्मयी दृष्टि से बुद्धि की सभी अवस्थाओं के साक्षी हैं तथा नित्य मुक्त शुद्ध सत्वमय सर्वज्ञ परमात्म स्वरूप निर्विकार आदि पुरुष षडेश्वर संपन्न एवं तीनों गुणों के अधीश्वर हैं। आप जीव में सर्वथा भिन्न हैं तथा संसार की स्थिति के लिए यज्ञ के अधिष्ठाता हैं और विष्णु रूप से विराजमान हैं। ध्रुव जी कहते हैं, आपसे ही विद्या अविद्या आदि विरुद्ध गतियों वाली अनेकों शक्तियां धारावाहिक रूप से निरंतर प्रकट होती रहती हैं। आप जगत के कारण अखंड अनादि अनंत आनंदमय निर्विकार ब्रह्म स्वरूप हैं। मैं आपकी शरण हूँ। भगवान, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोगों की अपेक्षा आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही सच्चा भजन फल है। स्वामी, यद्यपि बातें ऐसी होती हैं, जो भी गऊ जैसे अपने तुरंत के जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और व्याघ्र आदि से बचाती है, उसी प्रकार आप भी भक्तों पर कृपा करके उनके लिए निरंतर विकल रहने के कारण हम जैसे सकाम जीवों को भी कामना पूर्ण करने के लिए उनकी संसार भय से रक्षा करते रहते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, जब शुभ संकल्प वाले मतिमान ध्रुव जी ने इस प्रकार स्तुति की तब भक्त वत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। भगवान ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजकुमार ध्रुव, मैं आपके हृदय का संकल्प जानता हूँ। यद्यपि उस पद का प्राप्त होना बहुत कठिन है, तब भी मैं तुम्हें वर देता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। भद्र, जिस तेजोमय अविनाशी लोक को आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, जिसके चारों ओर ग्रह नक्षत्र तारागण रूप ज्योतिष चक्र उसी प्रकार चक्कर काटता है जिस प्रकार मेढी के चारों ओर दबरी के बैल घूमते रहते हैं। अवान्तर कल्प पर्यंत रहने वाले अन्य लोगों का नाश हो जाने पर भी जो स्थिर रहता है तथा तारागण के सहित धर्म अग्नि कश्यप और शुक्र आदि नक्षत्र तथा सप्तऋषि गण जिसकी प्रदक्षिणा किया करते हैं, वह ध्रुव लोक में है। मैं वो तुम्हें देता हूं। यहाँ भी जब आपके पिता आपको राज सिंहासन देकर वन को चले जाएंगे, तब आप 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करोगे।
हमारी इंद्रियों की शक्ति जो की त्यों बनी रहेगी। आगे चलकर किसी समय आपका भाई उत्तम शिकार खेलता हुआ मारा जाएगा, तब उसकी माता सुरुचि पुत्र प्रेम में पागल होकर उसमें वन में खोजती हुई दावानल में प्रवेश करके अपने आप को भस्म कर लेगी। यज्ञ मेरी प्रिय मूर्ति है, तो अनेकों बड़ी बड़ी प्रदक्षिणाओं वाले यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करोगे, और यह उत्तम उत्तम भोग भोग कर अंत में मेरा ही स्मरण होगा। इससे तुम अंत में संपूर्ण लोगों के वंदनीय और सप्त ऋषियों में भी मेरे निज धाम को जगाने वाले होंगे, जहां पहुंच जाने पर किसी फिर संसार में लौटकर आना संभव नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं, बालक ध्रुव से इस प्रकार पूजित हो और अपने पद प्रदान कर भगवान श्री गरुड़ध्वज उसके देखते देखते अपने लोक को चले गए। प्रभु की चरण सेवा से संकल्पित वस्तु प्राप्त हो जाने के कारण यद्यपि ध्रुव जी का संकल्प तो निवृत्त हो गया, किंतु उनका चित्त विशेष प्रसन्न नहीं हुआ। फिर वे अपने नगर को लौट गए। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, मायापति श्री हरि का परम पद तो अत्यंत दुर्लभ है और मिलता भी है, और उनके चरण कमलों की उपासना से ही मिलता है। ध्रुव जी संसार सार का पूर्ण विवेक रखते थे, फिर भी एक ही जन्म में उस परम पद को पा लेने पर उनको अपने को अकृतार्थ क्यों समझा। मैत्रेय जी कहते हैं, ध्रुव जी का हृदय अपनी सौतेली माता के बाग बाणों से बिंध गया था। वर मांगने के समय भी उन्हें उनका स्मरण बना हुआ था, और इसी से उन्होंने मुक्ति दाता श्री हरि से मुक्ति नहीं मांगी। अब जब भगवत दर्शन से वह मानव मालिन्य दूर हो गए, तो उन्हें अपनी इस भूल के लिए पश्चाताप हुआ। ध्रुव जी मनी मन कहने लगे, अहो शनकादिक ऊर्ध्वता नैष्ठिक ब्रह्मचारी सिद्धवी, जिनके समाधि द्वारा अनेकों जन्मों में प्राप्त कर पाते हैं, उन भगवत चरणों की छाया को तो मैंने 6 महीने में ही पा लिया, किंतु चित्त में दूसरी वासना रहने के कारण मैं फिर उनसे दूर हो गया। अहो मुझबंद भाग्य की मूर्खता तो देखो, मैंने संसार पास को काटने वाले प्रभु के पाद पद्मों से में पहुंचकर भी उनसे नाशवान वस्तु की याचना की। देवताओं की स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति उच्च स्थिति को सहन नहीं कर सके। अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ वार्ता को स्वीकार नहीं किया। यद्यपि संसार में आत्मा के सिवा कोई दूसरा नहीं है, तथापि सोया हुआ मनुष्य जैसे स्वप्न में अपने ही कल्पना किए हुए व्याघ्र आदि से डरता है, उसी प्रकार मैंने भी भगवान की माया से मोहित होकर भाई को ही शत्रु मान लिया और व्यर्थ ही द्वेष पूर्व हार्दिक रोग से जलने लगा। जिन्हें प्रसन्न करना अत्यंत कठिन है, उन्हीं विश्वात्मा श्री हरि की तपस्या द्वारा प्रसन्न करके मैंने जो कुछ मांगा है ऐसा व्यर्थ है। ठीक उसी तरह जैसे गतायु पुरुष के लिए चिकित्सा व्यर्थ होती है, ओहो मैं बड़ा भाग्यहीन हूं। संसार बंधन का नाश करने वाले प्रभु से मैंने संसार ही मांगा, मैं बड़ा ही पुण्यहीन हूं। जिस प्रकार कोई कंगला किसी चक्रवर्ती सम्राट को प्रसन्न करके उससे तुष सहित चावलों की कनी मांगे, उसी प्रकार मैंने भी आत्मानंद प्रदान करने वाले श्री हरि से मूर्खतावश व्यर्थ का अभिमान बढ़ाने वाले उच्च पद आदि ही मांगे। मैत्रेय जी कहते हैं, तात तुम्हारी तो लोग मुख श्री मुकुंद पारारविंद मकरंद के ही मधुकर है, जो निरंतर प्रभु की चरण रथ का ही सेवन करते हैं और जिनका मन अपने आप में आई हुई सभी परिस्थितियों से संतुष्ट रहता है। वे भगवान से उसकी सेवा के सिवा अपने लिए और कोई पदार्थ नहीं मांगते। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर वैसे ही विश्वास नहीं हुआ जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास न करे। उन्होंने सोचा कि मुझे अभागे का ऐसा भाग्य कहां, परंतु फिर उन्होंने देव ऋषि नारद की बात उन्हें याद आ गई। इससे उनका इस बात में विश्वास हुआ और वे आनंद के वेग से अधीर हो उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर यह समाचार लाने वालों को एक बहुमूल्य हार दिया। राजा उत्तानपाद ने पुत्र का मुख देखने के लिए उत्सुक होकर
बहुत से ब्राह्मण कुल के बूढ़े बड़े मंत्री और बंधुजनों को साथ में लिया तथा एक सुंदर घोड़े वाले स्वर्ण जड़ित रथ पर सवार होकर वे झटपट नगर के बाहर आई। उनकी आगे आगे वेद ध्वनि होती जाती थी तथा शंख दुंदुभी एवं बंसी आदि अनेकों मांगलिक बाजे बजते थे। उनकी दोनों रानियां सुनुति और सुरुचि भी स्वर्णमय आभूषणों से विभूषित होकर राजकुमार उत्तम के साथ पालकियों पर चढ़कर चल रही थी। ध्रुव जी के उपवन के पास आ पहुंचे। उन्हें देखते ही महाराज उत्तानपाद तुरंत रथ से उतर पड़े। पुत्र को देखने के लिए वे बहुत दिनों से उत्कंठित हो रहे थे। उन्होंने झटपट आगे बढ़कर प्रेमातुर होकर लंबी लंबी सांसें लेते हुए ध्रुव को अपनी भुजाओं में भर लिया। अब वे पहले के ध्रुव नहीं थे। प्रभु के परम पुनीत पाद पद्मों का स्पर्श होने से उनके समस्त पाप बंधन कट गए। राजा उत्तानपाद की एक बहुत बड़ी कामना पूर्ण हो गई। उन्होंने बार बार पुत्र का सिर चूमा और आनंद तथा प्रेम के साथ निकलने वाले ठंडे आंसुओं से उसे नहला दिया। तदंतर सज्जनों में अग्रगण्य ध्रुव जी ने पिता के चरणों को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद पाकर कुशल प्रश्न आदि से सम्मानित ही दोनों माताओं को भी प्रणाम किया। छोटी माता सुरुचि ने अपने चरणों पर झुके हुए बालक ध्रुव को उठाकर हृदय में लगा लिया और अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीवी रहो ऐसा आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार मैत्री आदि गुणों के कारण जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके आगे सभी झुक जाते हैं। इधर उत्तम और ध्रुव दोनों ही प्रेम से विबल होकर मिले। एक दूसरे के अंगों को स्पर्श पाकर उन दोनों का शरीर भी रोमांच से भर गया और नेत्रों के बार बार आंसुओं की धारा बहने लगी। ध्रुव की माता सुनीति अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र को गले लगाकर सारा संताप भूल गई। उसके सुकुमार अंगों से स्पर्श बड़े ही आनंद को उसने प्राप्त किया। वीरवर विदुर जी, वीर माता सुनीति के स्तन उसके नेत्रों से झरते हुए मंगलमय आनंद आंसुओं से भीग गए और उनसे बार बार दूध की धारा बहने लगी। उस समय पूर्ववासी लोग उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महारानी जी, आपका लाल बहुत दिनों से खोया हुआ था, सौभाग्यवश अब वह लौट आया है। यह हम सब का दुख दूर करने वाला है, बहुत दिनों तक भूमंडल की रक्षा करेगा। उसका निरंतर ध्यान करने वाले आपने अवश्य ही शरणागत भयभंजन श्री हरि की उपासना की है और धीर पुरुष परम दुर्जय मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इसलिए विदुर जी, इस प्रकार जब सभी लोग ध्रुव के प्रति अपना लाड़ प्यार प्रकट कर रहे थे, उसी समय उन्हें भाई उत्तम के सहित हथनी पर चढ़ाकर महाराज उत्तानपाद ने बड़े हर्ष के साथ राजधानी में प्रवेश किया। उस समय सभी लोग उनके भाग्य की बड़ाई कर रहे थे। नगर में जहां तहां मगर के आकार के सुंदर दरवाजे बनाए गए थे तथा फल फूलों के गुच्छों से सुशोभित केले के खंभों के द्वार, सुपारी के पौधे सजाए गए थे। द्वार द्वार पर दीपक सहित जल के कलश रखे गए थे। आम के पत्तों से वस्त्रों, पुष्पमालाओं तथा मोती की लड़ियों से सुसज्जित थे। जिन अनेकों परकुटों, फाटकों और महलों से नगरी सुशोभित थी, उन सबको स्वर्ण की सामग्रियों से सजाया गया था तथा उनके कंगूरे विमानों के शिखरों के समान चमक रहे थे। नगर के चौक, गलियां, अटारियां, सड़कों की झाड़ बुहार, उन पर चंदन का छिड़काव किया गया था। जहां तहां खील, चावल, पुष्प, फल, जौ, अन्य मांगलिक उपहार सामग्रियां सजी रखी थी। ध्रुव जी राजमार्ग से जा रहे थे। उस समय जहां तहां नगर की शीलवती सुंदरियां उन्हें देखने को एकत्र हो रही थी। उन्होंने वात्सल्य भाव से अनेकों शुभाशीर्वाद देते हुए उन पर सफेद सरसों, अक्षत, दही, जल, दूर्वा, पुष्प, फलों की वर्षा की। इस प्रकार उनके मनोहर गीत सुनते हुए ध्रुव जी ने अपने पिता के साथ महल में प्रवेश किया। मैत्रेय जी कहते हैं, वह श्रेष्ठ भवन महामूल्य मणियों के लड़ियों से सुसज्जित था। उसमें अपने पिताजी के लाड़ प्यार का सुख भोगते हुए वे उसी प्रकार आनंद पूर्वक रहने लगे जैसे स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं। वहां दूध के फेन के समान सफेद और कोमल सैयाएं और हाथी दांत के पलंग, सुनहरी कामदार पर्दे, बहुमूल्य आसन और बहुत सा सोने का सामान था।
उसकी स्फटिक और महा बरकत मणि पन्ने की दीवारों में रत्नों की बनी हुई स्त्री मूर्तियों पर रखे हुए मणिमय दीप जगमगा रहे थे। उस महल के चारों ओर अनेक जाति के दिव्य वृक्षों से नगर सुशोभित और उद्यान सुशोभित थे, जिसमें नर और मादा पक्षियों का कलरव और मतवाले भौरों का गुंजार होता रहता था। उन बगीचों में बैदुर मणि पुखराज की सीढ़ियों से सुशोभित बावलियां थी, जिनमें लाल नीले और सफेद रंग के कमल खिले रहते थे तथा हंस कारंडव चकवा एवं सारस आदि पक्षी क्रीड़ा करते थे। राजऋषि उत्तानपाद ने अपने पुत्र के अति अद्भुत प्रभाव की बात देवर्षि नारद जी से पहले ही सुन रखी थी। अब उसे प्रत्यक्ष वैसा ही देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और फिर यह देखकर कि अब ध्रुव तरुण अवस्था को प्राप्त हो गए हैं, अमात्य वर्ग उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा प्रजा का भी उन पर अनुराग है। उन्होंने उन्हें निखिल अखिल भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और अपनी वृद्धावस्था आई जानकर आत्मस्वरूप का चिंतन करते हुए संसार से विरक्त हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। कल हम फिर मिलेंगे शाम 7:30 बजे। और जिन भक्तों ने अब तक हमारी कथा को नहीं सुन पाया है, तो 18 सितंबर से यह कथा प्रतिदिन शाम 7:30 से 8:30 चल रही है और इसका हमने YouTube बनाया हुआ है। तो जय गणपति ज्योतिष संस्थान का YouTube सब्सक्राइब करके आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं और पिछले 18 दिन की कथाओं को सुन सकते हैं। आज के 19वें दिन की कथा श्री ध्रुव जी के विषय में जो हमने सार समझा है आपके सामने रखा। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।